भाई ये तो इंसानी खसलत है कि अनबन हो सकती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और जब भाई नबी के प्रॉफिट मानने लगा वाले दो पहले, आगे, जो साहब जिनको लगा दो मोहम्मद ने कहा पीछे। था कि मेरी उम्मत में सबसे बेहतर कौन है, जो फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद सेकंड जनरेशन है। अच्छा, उस फर्स्ट जनरेशन में जो सहाबा बदर के सहाबी हैं, अली भी और अबू बकर भी, उन दोनों की ऐसी अनबन हुई कि अबू बकर ने फातिमा के घर में जाके एक बंदे को कत्ल करके वो खलीफा बना था। भाई तुम कहां की बातें कर रहे हो? एडम साहब, पहले तो इज्जत और एहतराम के साथ आप प्रॉफिट या पहले लगा दो या साहब आगे लगा दो। नहीं नहीं, क्यों? क्यों यार, क्यों शरीफ भाई क्यों? इसका जवाब दे दो प्लीज। नहीं क्यों क्या, यहाँ पर दूसरे के सेंटीमेंट्स भी तो हैं भाई, वो भी तो हर्ट होते हैं ना। भाई अच्छा, एक एक बात बताओ, आप जीसस को अल्लाह का बेटा मानोगे या गॉड का बेटा मानोगे? गॉड मानोगे? नहीं, मैं उसको गॉड क्यों मानूंगा भाई। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अब एडम साहब बोले मेरी या क्रिश्चियंस बोलना स्टार्ट कर दे हमारा भावनाएं आहत हो रही है क्योंकि हमारे नजदीक तो वो खुदा है, लेकिन आप लोग उसको इंसान बना रहे हो, तो चलेगा भाई? तो भाई जैसे हम लोग बोलते हैं तो ईसा मसीह बोलते हैं ना भाई, पूरा नाम लेते हैं कि नहीं, ईसा ईसा मसीह मसीह बोलते हैं बोल ना। ईसा मसीह। मोहम्मद साहब का पूरा नाम क्या था? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे पूरे मोहम्मद का गांव पूरा का नाम नाम नहीं मोहम्मद ही पूछा। था। मोहम्मद था। उसने पूरे गांव का नाम नहीं पूछा। बाकी बाकी नाम सारे तो क्या टाइटल था? है। नाम क्या था? मोहम्मद। हजरत मोहम्मद, हजरत हजरत मोहम्मद। सर को कहते हैं, अच्छा, डंगर। हजरत भी था। सर को कहते हैं सर, जिसको सर का खिताब दिया जाए, सर इंग्लिश में सर का खिताब, अरबी में हजरत का खिताब। खिताब क्यों बोले भाई उसको? अरे तो सर सैयद अहमद खान बोलते हो जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, उसको भी तो सर उसको लगाते सर हैं। का खिताब दिया गया था, बेनकूफ। अरे तो मेरे भाई, प्रॉफिट मोहम्मद एक बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है, तो किधर से बड़ी हस्ती है? अगर हम उनके आगे हजरत लगा दें तो क्या बड़ी बात है। तुम लगाओ ना, मैं क्यों लगाऊं? मेरे मुताबिक तो पेडोफाइल था, चाइल्ड नहीं, मोलेस्टर था, वुमनाइजर था, और तुम्हारी हदीसों से साबित होता है। मैं क्यों लगाऊं, तुम लगाओ। नहीं तो सामने जब कोई आपके सामने बात कर रहा है तो इज्जत और एहतराम से बात करो तो ना, ठीक उसको है, समझो। फिर आप जो दूसरों के भगवानों को, दूसरों के खुदाओं को खुदा लगा के बात करोगे, जैसा नहीं तो साहिल ने मैं तो, बोला। नहीं नहीं, मतलब मैं तो ईसा मसीह बोलता हूँ ना भाई। तो ईसा मसीह नाम क्यों ले रहे हो? तो मैं भी नाम ही ले रहा हूं ना, मोहम्मद नाम है। वरना ईसा मसीह पूरा पूरा कहो ना, लॉर्ड खुदावंद ईसा मसीह बोलो फिर। जिस तरह तुम मुझे टाइटल ऐड करने को कह रहे हो, मोहम्मद के नाम के साथ हजरत टाइटल ऐड करने को कह रहे हो, उसी तरह ईसा मसीह के सामने खुदावंद लगाओ, खुदावंद ईसा मसीह बोलो। नहीं तो वो खुदा कहाँ थे ये बताओ ना आप भाई थे मेरे को, या मैं नहीं थे? खुदा, तुमने मोहम्मद को प्रॉफिट साबित किया है? देखो मैं तो साबित, प्रॉफिट मोहम्मद को, देखो जब तक साबित नहीं होगा, तब तक अगर तुम नहीं लगाओगे, तो जब मोहम्मद को नबी साबित कर दोगे तो मैं टाइटल लगा दूंगा। अरे एडम भाई, मैं मोहम्मद साहब को कोई अल्लाह तो नहीं बता रहा हूँ ना, मैं तो भाई प्रॉफिट ही नबी लगा तो रहा हूँ ना बता रहे हो सीधा। ना, मर्जी अपनी अपनी है ना, तुम्हारे लिए नबूवत है, हमारे लिए नहीं है। नबी साबित कर देखिए, दो, हजरत लगा दूंगा। देखिए नाराज मत होइए, मैं आराम से बात नाराज नहीं करूंगा, हो रहा आराम से बेटा, बात बता रहा हूं करूंगा। तुम्हें। नहीं तो मैं वही आपको बता रहा हूँ भाई कि जैसे मैं तो, अब नबी तो भाई वो थे ही, अब मैं साबित आपको कर दो। साबित कहाँ से कर दूं। ले साबित करो, नबी था, मैं बात लगा दूंगा हजरत उसके साथ। साबित करने के नबूवत, लिए मुझे क्या। किसी बंदे के लिए नबूवत साबित करने के 5 असूल क्या होते हैं? कैसे साबित होगा कि वह नबी है? 5 रूल्स क्या है? नहीं मुझे इसका इल्म नहीं है, पहले तो उसमें। तो जब जाके इल्म लेके आओ, और जब नबी साबित करोगे उसके बाद कहना आदम भाई इससे हजरत लगाएं। उससे पहले क्यों बोलते हो? नहीं तो आप इज्जत तो दे ही सकते हो ना, मैं ये बोल भाई रहा इज्जत हूँ दे रहा हूं, सामने। ये इज्जत है कि मैं उसका नाम ले रहा हूं, नाम नहीं बिगाड़ रहा। नहीं आप तो गालियां भी देते हो ना भाई। मैंने कभी नहीं दी गाली यार। कौन सी गाली दी अभी है मोहम्मद को मैंने? अभी अभी बताओ। अभी अभी आप बता रहे हो, कई बार मैंने आपकी तकरीरों में सुना, आप कभी भेड़ चोद बोलते हो, कहीं भी कुछ नहीं नहीं, बोलते हो, कभी ये नहीं सब। मैंने बोला। देखो बहन वगैरह की गाली मैं कभी मोहम्मद को नहीं देता, बुरी बात है। दैट्स सो नहीं वेरी नहीं, मैं आपकी सो स्क्रिप्ट रॉन्ग। खोल मैंने के आपको कभी नहीं, आप सुनाऊंगा। लेके आ जाओ, लेके आओ वो वीडियो जहां पे मैंने मोहम्मद को बहन चोद कहा हो, मैंने बिल्कुल कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। नहीं मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ भाई, मैं लेकर आओ के आपको हाँ सुनाऊंगा। लेके आइएगा, आप लेके आइएगा, मैं माफी मांग लूंगा।
अच्छा ठीक है। ठीक है, वो बेटी चोद था, बहन चोद नहीं था। मैं माफी मांगूंगा आपसे। देखो अभी आपने फिर कहा। क्या? नहीं, ये गालियां क्यों दे रहे हो भाई, आराम से बात मैंने करो ना नहीं यार। गाली दी भाई, मैंने कहा है कि अगर मैंने ऐसा बोला है मैं माफी मांगूंगा। नहीं मैं तो ये माफी बेटी मांगूंगा चोत, आपसे। नहीं नहीं ये बेटी चोत क्या है ये? सर देखे, उसने अपनी बहू के साथ डिंगी डिंगी फरमाया। बेटी के साथ तो नहीं किया ना मेरे सर भाई। बहू बेटी नहीं होती, बहू बेटी नहीं होती, आप बता दें, कह दें बहू बेटी नहीं होती, बोल दें। नहीं, कुरान से साबित करो ना बहू बेटी होती है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहू को बेटी की तरह नहीं रखते आप? अगर आपके आपके वालिद साहब आपकी बीवी जो उसकी बहू बनेगी उसको बेटी नहीं समझेंगे, उसको बहू समझेंगे, और उसको जब दिल करेगा शादी करके डिंगी डिंगी फरमा देंगे। अगर ऐसी नहीं बात है मेरे, तो बता दें, आप बता दें, ऐसा मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे मुताबिक तो बहू बेटी होती है। नहीं वो भाई सूरत हाल कुछ अलग भी तो होंगी ना यार भाई, ऐसे सर थोड़ी ना है छोड़े कि सर मतलब। सूरत हाल को, आप कह देना बहू बेटी नहीं होती, मैं अपना बात वापस ले लूंगा। नहीं मैं तो अपना अगर कलाम उन्होंने, वापस लूंगा। नहीं सॉरी बोलूंगा आपको। अगर आप बता रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अपनी बहू के साथ हम बिस्तरी करी, तो उसके लिए कोई सूरत हाल होगी जो आप बताएंगे, तो सर हदीस के जो भी सूरत हवाले से हाल हो, बताएंगे ना। बेसिकली आप मुझे ये बता रहे हैं कि किसी ना किसी सूरत हाल में बहू जो है वो बेटी नहीं रहती। नहीं मैंने तो अपने मुंह से बोले नहीं ना बहू बेटी नहीं होती। तो फिर बात खत्म हो गई ना। आपके नबी ने बहू के साथ शादी किया और आपने एग्री किया, और आपने कहा कोई सूरत हाल होगी जिसकी वजह से किया। नहीं तो भाई कोई प्रॉब्लम हुई होगी ना, मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, उस इसलिए यार की होगी किसी भी प्रॉब्लम में बहू के साथ शादी कैसे कर सकते हो भाई? बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ले लो, बड़ी से बड़ी मुसीबत ले लो, वो आप ये कह लो किसी बंदे को पोस्ट्रेट कैंसर है, अगर वो सेक्स नहीं करेगा तो उसका पोस्ट्रेट कैंसर सही नहीं होगा, और दुनिया में सारी औरतें मर गई हैं, सिर्फ बहू ही बची है, तो भी बहू को ठोकना गलत है यार। हाथ से काम चला लो। जी शरीफ खान साहब। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैं सर शरीफ खान साहब का वेट कर रहा हूं सर। नहीं मैं ये बता रहा था भाई कि देखिए बहू बेटी होती, आपने ये सब बता दिया ठीक है भाई, आप ये बोलो बताओ तो मेरे को, सेक्स स्लेवरी तो आपकी बाइबल में भी है, तो आप मैं तो कहता उसकी हूं भी सर, जिस 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 खुदा ने मजम्मत सेक्स, करिए। बिल्कुल, मैं कहता हूं जिस खुदा ने सेक्स स्लेवरी के बारे में कहा हो, वो खुदा कुत्ती का बच्चा है। बोले मेरे साथ। तो आप क्यों 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 फॉलो करते हो उसको, भाई बाइबल मैं तो को? आपको कह रहा हूं भाई, जिस खुदा ने सेक्स स्लेवरी का बोला वो खुदा कुत्ती का बच्चा है, मेरे साथ बोले। नहीं अभी आप बोल रहे हैं तो आप मतलब मुझे ये बता दो ना कि आप क्रिश्चियनिटी को क्यों फॉलो सर करते आप हो? बोले तो सही मेरे साथ यार, हौसला तो रखे यार। नहीं आप मुझे ये बता दीजिए यार बस, आप क्रिश्चियन मैं हूं क्रिश्चियनिटी ना, को क्यों फॉलो? देखो बात सुनो, बात सुनो। मैं क्रिश्चियन हूं ना, तुम्हारे मुताबिक मैंने अपने खुदा को कहा है ना, तुम्हारे मुताबिक, तो तुम भी कह दो ना यार, हाँ जो खुदा ने सेक्स स्लेवरी का कहा वो कुत्ती का बच्चा हो, बोलो। हिम्मत रखो, नहीं हौसला रखो। नहीं वो तो ठीक है, अभी आप नहीं, मैं तो इल्जाम नहीं लगा नहीं रहा हूँ ना नहीं सेक्स यार, डिलीवरी ये बुरी है। साहिल साहब यार ये गलत बात है साहिल साहब। नहीं नहीं देखें, मेरे भाई, ये साहिल साहब गलत बात है। साहिल साहब देखें, अब ये मेरे साथ बोल नहीं रहे हैं साहिल साहब। नहीं नहीं मैं बोलो ना बोल यार रहा हूँ सुनो। शरीफ। अरे सुनो हाँ। भाई, मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ ना कि सेक्स डिलीवरी बुरी है, आप लगा रहे तो हो ना, भाई मैं तो आप कह तो फॉलो रहा हूं, क्यों कर जिस रहे हो? खुदा ने, मैं वही तो अच्छा बोल रहा हूँ सेक्स भाई, लेवरी में जिस खुदा ने सेक्स स्लेवरी का कहा हो वो कुत्ती का बच्चा, बोलो मेरे सामने। नहीं तो मैं तो नहीं बोल रहा कि बुरी है भाई। अच्छा उसको क्यों बुरा नहीं समझते आप शरीफ भाई? उसको क्यों नहीं बुरा नहीं उस समझते? अभी 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 फिलहाल में कहाँ पर हो रही है मेरे भाई, ये बताइए सेक्स डिलीवरी भाई करंट मेरा में। सवाल फिलहाल और पुराना है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि उसको बुरा क्यों नहीं समझते? कुछ वजह क्योंकि रहेगी ना हमने, कि हमें इस बुनियाद पे, देखो हम बुरा समझते तो हम तो यहाँ पे बताते कि हम इसको लानत समझते, इसको क्यों बुरा समझते। आप कह रहे हो कि मैं उसको बुरा नहीं समझता, तो किस बुनियाद पे आप इसको बुरा नहीं समझते? मतलब नहीं इसमें क्या साहिल, अच्छाई है? हाँ। साहिल साहब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने किसी चीज की रकम अदा कर दी है तो आप क्या उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? अबे साले कुत्ती के बच्चे, औरत की तो रकम अदा कर दी है, बोलने दो, सोच तू एडम क्या बोलने बोल दो, रहा है। बोलने बोलने दो दो, कि नहीं मैं नहीं म्यूट करता हूँ। नहीं, आज नहीं के नहीं टाइम पे बहुत अच्छी कौन, बात है। नहीं 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 मुझे नहीं, को एक आज और बात, कल की बात ही नहीं हो रही। शरीफ शरीफ थैंक यू आप बोलो। हाँ आप बोल रहे थे कि किसी चीज की आपने रकम अदा कर दी है तो आप उसका इस्तेमाल करोगी। तो आपने लौंडी की रकम अदा कर दी है, या उसको तो इधर से वॉर में से कैप्चर करके लौंडी बनाई है, और चूंकि अभी आपकी वो प्रॉपर्टी है,
तो इस वजह से आप उसका इस्तेमाल करोगे, यही कहना चाह रहे हैं ना? मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि अभी आप हाँ अफगानिस्तान में देख लीजिए, शरिया लॉ है, वहां पे कहाँ सेक्स स्लेवरी है? भाई, मेरे को अफगानिस्तान में स्लेवरी है नहीं है, मेरा सवाल अभी बिल्कुल है ही नहीं। मैंने तभी आपको साफ कर दिया, मेरा सवाल उस पर है ही नहीं आजकल। आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि आप इसको बुरा क्यों नहीं मानते, और उसकी वजह आपने ये बताई है कि जो चीज आपने रकम अदा की है, क्या आप उसको इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे। तो मैं उसी को स्लेवरी पे लाके उसको मैच करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि स्लेव या तो आप खरीदेंगे तो प्रॉपर्टी वैसी भी हो गई, या आप उसको जंग में से एक्वायर करेंगे, आपको जो आपका मुजाहिद होगा या क्या कहते हैं उसको, अमीरुल मोमिनीन होगा, वो बांटेगा, तो वैसे भी वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो चूंकि अब वो लेडी जिसको आप जंग में से पकड़ के लाए हो या अटैक करके पकड़ के लाए हो, अब वो आपकी प्रॉपर्टी है, इस वजह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो, इस वजह से इसमें कुछ बुराई नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि हम्म। पुराने जमाने में ये चीज होती थी, आज के जमाने में ये नहीं होती। यार फिर मैंने पुराना जमाना नया जमाना कुछ शर्त रखी उसमें? नहीं हो सकता मेरे गलती से मेरे जुबान से निकल गई हो ये बात, तो मैं तो क्या? ये बोलना कौन सी बात? कौन सी नहीं, मैं बात? ये बोलना चाह रहा था। मैं देखिए, मैं सीधी सीधी बताता हूँ। कौन सी बात गलती से निकल गई? नहीं नहीं, पहले ये नहीं बताओ कौन सी बात गलती से निकल गई। नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर हाँ। पुराने जमाने में ये चीज होती थी, आज के गलती जमाने में ये चीज नहीं होती है। गलती पहले, शरीफ, गलती कौन सी बात पे हुई वो पहले कंफर्म करो इधर। आपने कहा कि मुझे मेरे बताने में गलती होगी, किस बात पे गलती हुई थी? आप क्या गलत बता दिया था? मेरे भाई आप सूरत हाल नहीं समझ रहे ना यार। यार कसम से शरीफ, देखो मैं हूं जो इतना बार बार घुमा घुमा के आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, अभी एडम रहेगा तो इतना नहीं पूछेगा आपको। आपने एक मिसाल दी, मैं जब मैं आपका आपको वेट कर आपको रहा हूँ जब आप खत्म इंफॉर्मेशन हो जाए। ले लो यार, क्योंकि मेरा जवाब नहीं देगा वो, लेकिन मैंने नहीं जो देगा ना? इनके मुंह से निकलवाना था मैंने निकलवा दिया। प्लीज प्लीज गो अहेड एडम नहीं, वो तो सर देखे ना, अब ये मेरे आज के लिए, उस वक्त के लिए, इस वक्त के लिए सेक्स स्लेवरी इस वक्त भी इनका अफगानिस्तान में नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। तुम अफगानिस्तान गए हो? जाओ अपनी बहन को लेके जाओ, नहीं, जाओ अपनी बहन को बहन तक लेके आओ। मत जाइए। तो भाई सेक्स पहली तेरे बात साथ तो सेक्स स्लेवरी थोड़ी होगी, लड़की के साथ होती है। अपनी बहन को लेके जाओ ना। नहीं, तो आईएस बहन के तक मैं मैं आपकी बहन बुलवाता तक हूँ गया। उनको। एक मिनट, अरे एक तेरे मिनट साथ सेक्स प्लीज। स्लेवरी तो कोई नहीं ना करेगा, मैं तुझे कहूँ तू अकेला अफगानिस्तान चला अरे जा। मैं, पहली बात तो मैं आपकी बहन के साथ गया क्या? आपकी बहन के बारे में तुम कुछ मेरी बोला बहन के मैंने? पास भी नहीं फड़क सकते, अगर आए तो तुम्हारा काट के तुम्हारी मुंह में डाल अच्छा देंगे। एक मिनट, एडम एक मिनट एक मिनट, देखो शरीफ, औकात में बात अगर करो पहले तो, ठीक है? अरे शरीफ शरीफ, मैं आपको समझाता हूं कि वो आपकी बहन की मिसाल क्यों दे रहे हैं और आपको क्यों बुरा नहीं लगना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और आप एडम को क्यों मिसाल नहीं दे सकते उसकी वजह बता रहा हूं। आप एडम की बहन को बीच में इस वजह से नहीं ला सकते क्योंकि एडम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना इसको सही कह रहा। अगर एडम इसको जस्टिफाई करेगा, सही कहेगा, तो आप उसकी बहन को बेशक लेके आओ। मैं खुद एडम को बोलूंगा यार यू आर ए हिपोक्रेट, कि आप इसको सही भी कह रहे हो और फिर सामने वाले को बोल रहे हो कि मेरी बहन को मत लाना वरना मैं गाली दूंगा। अरे तो एडम उसको साहिल भाई, जस्टिफाई नहीं। ये मेरी लेट मी बात तो कंप्लीट सुनो। लेट मी कंप्लीट लेट मी कंप्लीट प्लीज लेट मी कंप्लीट। वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, आप जस्टिफाई कर रहे हो कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इस वजह से अगर आपकी बहन को इस एग्जाम्पल में लाया भी जा रहा है, देन यू शुड नॉट फील बैड और यू शुड नॉट फील अशेम। ठीक है, इस वजह से आपका उसकी बहन को लाना नहीं बनता है, लेकिन आपकी बहन को लाना बनता है क्योंकि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। मिसाल के तौर पे कोई अगर मेरी बहन के बारे में ये बात करे कि यार मेरी बहन जो है इंजीनियर बन गई, या किसी की बहन इंजीनियर बन गई, कोई मुझे कहे कि यार अगर तेरी बहन भी इंजीनियर बन जाए तो मैं इस पे बुरा नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि ये एक अच्छी चीज है, मैं खुद इसको अप्रिशिएट करूंगा, मैं इसको जस्टिफाई करूंगा कि यार हाँ, मेरी बहन को भी इंजीनियर बनना चाहिए। लेकिन कोई गलत चीज जिसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं गलत कर रहा हूं, वो मेरी बहन को नहीं ला सकता। तो प्लीज यार, जो एडम साहब ने जवाब सवाल किया है आपसे आपकी बहन के बारे में, उसका प्लीज जवाब दे। जी एडम साहब, एक बार चाहिए तो फिर से रिपीट कर दो अपने सवाल इनसे। सर मैंने यही कहा कि नहीं, अफगानिस्तान में अगर सेक्स स्लेवरी नहीं मिलती और ये कहते हैं कि वहाँ पे शरियत ऑफिसर सेक्स स्लेवरी नहीं है, तो मैंने कहा अपनी बहन लेके अफगानिस्तान चले जाएं, लेट्स सी है कि नहीं। सिंपल। जी शरीफ भाई। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। इससे पहले मैं एक सवाल का और जवाब देता हूँ, पिछले सवाल का। इसका भी देता हूँ मैं, ठीक है?
इन्होंने बोला कि सेक्स स्लेवरी इनके हिसाब से बुरी है, ठीक है? तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये दोगलापंती नहीं है कि ये जिस रिलीजन को मानते हैं, उसमें सेक्स स्लेवरी के बारे में बताया गया, फिर भी उस रिलीजन को ये फॉलो करते हैं। उसका जवाब मैं उसके पहले बा दे चुका हूँ, उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि नहीं, भाईजान नहीं वहां पे मैं दे चुका हूँ और मैंने गाली भी निकाली है। आपको लगता है कि मैं अपने ही खुदा को गाली निकालूंगा? मैंने कहा है कि जिस खुदा ने सेक्स स्लेवरी अलाउ की है वो खुदा कुत्ती का बच्चा है, तो ठीक आप है? यीशु को इससे गाली दो बड़ी ना सीधे। इससे बड़ी मैं बात क्या करूं? जीसस क्राइस्ट को गाली दो फिर आप। जब उसने सेक्स तो स्लेवरी की नहीं तो साबित मैं कर गाली दो, क्यों दूं? अरे तो साबित कर भाई दो या तो। तुम साबित कर नहीं, दो जीसस क्राइस्ट ने कहा हो सेक्स स्लेवरी करो तो गाली उस पर नहीं, खुद ब खुद चली जाएगी। भाई नहीं तो मैं तो फिर ये कह रहा हूं कि भाईजान जिस भी खुदा ने सेक्स स्लेवरी का अलाउ किया है वो कुत्ती का बच्चा। अब अगर आपके अल्लाह ने किया तो वो कुत्ती का बच्चा, अगर किसी और भगवान ने किया तो वो कुत्ती का बच्चा। सिंपल, ये तो स्टैंडर्ड बात कर दी ना मैंने। आप कह दें, मेरे साथ रिपीट कर दें। नहीं तो क्या बाइबल के 2 पहलू हैं क्या? मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, भाई मुझे जितने बताओ ना। भी पहलू हो, हाँ, जितने भी पहलू हो, डजंट मैटर, जितने भी पहलू हो, इररिलेवेंट। कह दे मेरे साथ जिस खुदा ने सेक्स स्लेवरी अलाई की हो वो कुत्ती का बच्चा, बोले। नहीं एक्चुअली मेरे को ये चीज़ देखनी नहीं यार, पड़ेगी साहिल भाई। देखे यार ये किस किस्म का बंदा है यार, बोलता भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ पुराने यानी कि ज़माने कह में रहे हैं कि भाई। खुदा ने सेक्स स्लेवरी अलाउ की है, सही अलाउ की है। लाइक मैं कह रहा हूँ यार जिस खुदा ने की है वो कुत्ती का बच्चा है यार, इसको क्यों नहीं, क्यों? साहिल साहब देखिए देखिए एक औरत को गुलाम बना के चोदना, सर इससे बड़ी जलील बात कोई हो ही नहीं सकती साहिल साहब। रेप बिल्कुल। करना, इससे बड़ी जलील बात कोई हो ही नहीं सकती। और जो खुदा ऐसा अलाउ करे सर, उस खुदा के साथ बस बाय बाय टाटा। भाई रेफरेंस दिखाओ ना यार, तुम ऐसे ही बोल रहे रेफरेंस हो दिखाओ? तुम तो। क्या मतलब रेफरेंस दिखाओ? नहीं, अगर रेफरेंस तुम तुम्हें पता ऐसे नहीं कि बोल रहे अल्लाह ने अलाउ की है सेक्स, स्लेव्स के साथ सेक्स? जरा दिखाओ मेरे को, मैं भी देखूं कहाँ पे अलाउ किया। फंसेगा भाई, फंसेगा। ओके, पहले तो तुम्हारे मोहम्मद का दिखाता हूँ, फिर तमाम लोगों का दिखाता हूँ। पहले 33-50 दिखाते हैं, साहिल भाई को भी बड़ी पसंद है, मुझे भी बड़ी पसंद है। आइए सर। ए नबी, क्या दिखा तू रहा है? ये सेक्स यहाँ कर पे ले साहिल का वीडियो दिख उन रहा है सब यहाँ के पे। साथ जो तेरी बीवियां हैं, या उनके साथ सेक्स कर ले जिनको तूने मलकल यमीन बनाया है। राइट एंड पोजेस। आपके तो नबी को ये परमिशन है, बाकियों को तो दूर की बात। और फिर उसके बाद जो मोमिनीन है तुम जैसे, उनके लिए जाते हैं 23 की 5-7 में, 6-7 में। ये ले, मोमिनीन को कहते हैं अल्लाह मियाँ के सेक्स करो तो किसके साथ करो? सब किसी के साथ नहीं सेक्स करना एक्सेप्ट इल्ला अला अजवाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम, या तो अपनी बीवियों के साथ या राइट हैंड पोजेस के साथ। तो भाई आपके तो ऊपर से लेकर नीचे तक कुरान में जगह जगह लिखा हुआ है स्लेव के साथ सेक्स करो। हैं जी? भाई इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई मर्द जो है वो बाहर मुंह ना मारे जाकर, तो उसको ये सब चीजें अबे अलाउ की स्लेव गई। बाहर मुंह मारना ही तो है ना, किसी दूसरे की औरत पकड़ के उसको गुलाम बना के उसके साथ सेक्स करो, इससे बड़ी बगैरती क्या हो सकती है? पहले के राजा महाराजा पहले की औरतों को भाई पकड़ लेते थे और जीत हम्म। लेते थे, तो उसका क्या हम्म। रहता था फिर बताओ। अगर वो सेक्स करता था तो राजा महाराजा इंतहाई बगैरत कुत्ती का बच्चा है, जिस तरह अल्लाह। भाई मुझे कोई इतराज नहीं है, जो जो करते हैं मैं उसको कुत्ती का बच्चा कहूंगा। आप भी कहें मेरे साथ। राइट हैंड प्रोसेस। भाई वो राजा महाराजा हो मुसलमान, वो राजा महाराजा हो हिंदू, वो राजा महाराजा हो क्रिश्चियन, वो राजा महाराजा हो जू, कोई भी हो जाए, जो राजा महाराजा औरतें पकड़ के उनको अपने महल में ला के या उसी के घर में जाके सेक्स करता था स्लेव बना के, वो कुत्ती का बच्चा। और अगर उसने ये तालीम अपने भगवान से, अपने खुदा से, अपने गॉड से ली है, तो वो गॉड, वो खुदा, वो भगवान, वो भी कुत्ती का बच्चा। मेरे साथ कहें। तो भाई वो आपका प्रोस्पेक्टिव है ना भाई, मेरा तो चल, नहीं है ना। प्रोस्पेक्टिव नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव होता है। हाँ प्रोस्पेक्टर की ऊपर प्रोस्पेक्टिव। बात नहीं हो रही यहाँ पे डंगर। बेटा बात सुन, ये प्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि ह्यूमंस को जब आप इस तरीके से पकड़ के उनका सेक्स करें। सर आप सोचें अगर कोई आपको पकड़ ले और सजा के तौर पे आपको कोडा करके आपको बंबू दे, तो आपको अच्छा लगेगा?
सोचें, सोच के बताएं, अच्छा लगेगा हाँ या ना? ठीक है, अभी आपने बोल लिया, मैं बोलूं? अच्छा लगेगा सर? नहीं, मेरे को, मैं आपको बताता हूँ क्या होता था एडम भाई पहले के ज़माने में, कि पहले के ज़माने में ये डेमोक्रेसी तो अभी आई है 70 साल सर पहले, 80 साल डेमोक्रेसी को पहले। गोली मारे आप, गोली मारे डेमोक्रेसी को। नहीं, अगर कोई मेरे को आप ये पकड़ बताएं, लेता है, देखिए, सुनो, मैं बताता हूँ, अगर कोई मेरे को पकड़ लेता है और मैंने अगर कुछ अपराध किया है, अगर मैंने कुछ गलत काम किया, और मेरे को अगर कोई सज़ा दे रहा है, तो ठीक है, मेरे को सज़ा दे, यानी कि कोई सजा के तौर प्रॉब्लम पे नहीं। आपको एक बंदे को दे दे, लो भाई हाँ, तू जो है गे है, सुबह दोपहर शाम इसकी बम्बू मारी एंजॉय करी, रोज तुझे नहीं, नंगा करके वो बम्बू मारेगा तेरी। नहीं, तो ये चीज़ तो आप पर भी, आपके साथ भी हो सकती है ना? मेरे साथ हो सकती है अगर मैं इस तरह पकड़ा जाऊं और वो बगैरत हो, लेकिन मैं उस बंदे को बुरा कहूंगा। आप उस बंदे को बुरा नहीं कह रहे, आप उस खुदा को बुरा नहीं कह रहे, आप मोहम्मद को बुरा कहें और अल्लाह को बुरा कहें, क्योंकि उसने ये चीज अलाउ की है। मैं तो बुरा कहूंगा अगर मुझसे ऐसा हुआ तो। आप भी नहीं तो तो कहें मैं, ना। हाँ, तो मैं बोलता हूँ ना, मैं एक बात बोल देता हूँ, फिर अब मैं बोलता हूँ ये चीज़। क्या होता था भाई पहले के ज़माने में, कि जो पहले के ज़माने में क्या होता था कि बादशाहत थी हर, मतलब बड़े सगीर में बहुत सारे, मतलब सल्तनत थी, मतलब राजपूतों की भी थी, मुगलों की भी थी, इन सब की थी, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें आम बात थी, हिंदुस्तान में भी भाई और आम नबी के बात टाइम थी में भी। या खास बात थी, मेरे साथ कहें कि वो सारे के सारे हरामी थे जो ऐसा करते थे? बोले ना यार, क्यों डरते हैं बोलते हुए? नहीं तो यार, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं? क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा, आपका नबी आपको शराब पीने से रोक सकता है, आपका नबी आपको बुतों की पूजा करने से रोक सकता है, लेकिन आपका नबी आपको औरत को पकड़ के उसको सेक्स करने से नहीं रोक सकता। यार कितनी बगैरती वाली बात है। यानी हद हो गई यार, कि एक के दुनिया को ग्लोबल विलेज होने के बाद यूएन के चार्टर में सेक्स स्लेवरी को रोकना पड़ा, लेकिन इस्लाम जो है वो अल्लाह नहीं रोक सका। यार कितनी गंदी बात है यार। अच्छा, मैं एक बताता हूँ आपको, आप बीफ खाते होंगे, आप, चलिए ठीक है, आप वो हैं, क्रिश्चियन है, तो आप बीफ खाते होंगे। आप हिंदुस्तान में हिंदुओं को देखिए, वो लोग नहीं खाते, उनके हिसाब से आप गलत हैं, तो आप, फिर ऐसे मैं तो फिर उनके आप भी हिसाब गलत हो। से गलत हूं, लेकिन बीफ खाने से मैं किसी की मां बहन को पकड़ के घर ले जाके ठोक नहीं रहा। अरे मेरे भाई, उसका कोई सेंटीमेंट्स तो ताल्लुक हर्ट नहीं है। हो रहे हैं ना। बेटा बात सुन, सेंटामेंट हर्ट होने में किसी औरत को डेली टॉर्चर करना, उसका सेक्स करना वर्सेस गोश्त खाना। इस वक्त दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो गोश्त खाते हैं और हजारों लाखों लोग हैं जो गोश्त नहीं खाते। इट हैज नथिंग टू डू विद इट। अभी ह्यूमैनिटी तक पहुंचे नहीं, तुम एनिमलिटी तक पहुंच रहे हो। अबे नहीं, इंसानों को छोड़ के तुम जानवरों तक पहुंच रहे हो। अबे इंसानों को तो बचा लो, औरतों आपको को तो पता बचा है लो। यहाँ पे औरत हिंदुस्तान में औरत मुसलमानों का में कत्ल कर दिया औरत जाता है में बीफ और खाने जानवर पे। में फर्क ही कोई नहीं तुम्हारे लिए, नहीं, बेगैरत। मुसलमानों का, लोगों का कत्ल कर दिया जाता है यहाँ बीफ खाने पे, हिंदुस्तान अगर में, किसी पता है ने किया आपको? है वो भी कुत्ती का बच्चा है। और बताओ, तुम भी कहो मेरे मैं साथ। अच्छा तो सुनो, तुमने यही एग्जांपल लिया ना कि किसी का कत्ल कर देते हैं बीफ खाने के ऊपर, डन। मैंने सर्च भी नहीं किया, मैंने वेरीफाई भी नहीं किया, छोड़ो कोई बात नहीं, मानते हैं भाई यहां अभी पे। गाजियाबाद और में याद मारा है, सुनो, अभी सर्च कर लो, जिसने अभी सर्च कर लो, गाजियाबाद में जिसने मारा है। जिसने किया वो भी कुत्ती का बच्चा, और जिस तरह मोहम्मद ने औरतों को सेक्स स्लेव बनवा के सेक्स स्लेव बनाया वो भी कुत्ती का बच्चा। बराबर में कहो मेरे साथ, बराबर में कहो यार। नहीं, मैं ये बोलना चाह यार रहा हूँ कि इक्वालिटी लेके आ रहे हो तो मैं बराबर में गाली दे रहा हूं, तुम भी दो ना यार। तो आप बोलो ना कि मैं खाता हूँ बीफ और मैं गलत अरे करता हूँ। मैं खाता हूं बीफ और जो मुझे कत्ल करने आए वो कुत्ती का बच्चा। इसी तरह मोहम्मद जिसने लोगों को सेक्स स्लेवरी करवाई वो भी कुत्ती का बच्चा। बोलो इक्वालिटी में। नहीं, ये तो शरीफ साहब, ये तो आपका दोगलापन है ना, कि आप दूसरे के ऊपर सवाल उठाते हो, वो उसको गलत बोलता है, लेकिन आप अपने बारे में उसको गलत, वो गलत बोलते ही नहीं। इसको तो हिपोक्रेसी कहते हैं ना भाई। आप उससे सवाल कर रहे हो, वो कह रहा है कि मैं इसको गलत समझता हूं, आप भी उसी तरीके से बोलो ना। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का? या तो उसको जस्टिफाई करके दिखाओ। भाई देखो, मैं साहिल साहब सीधी एक बात बताता हूँ, ये चीज़ जो आप बता रहे हैं मैंने पहली बार सुनी है, तो मेरे को एक बार कंफर्म तो यार करना पहली पड़ेगा ना बार नहीं सुनी मौलाना है साहब तुमने, से। एक तो बात तुमने आते ये चीज बोली थी, तुमने पहली बार नहीं सुनी, नंबर वन। नंबर टू, तुमने इसको जस्टिफाई किया। नंबर थ्री, अब इतनी जस्टिफिकेशन के बाद तुम यहाँ पे कह रहे हो पहले क्यों झूठ बोलते हो यार, तुम लोग कितने झूठे क्यों हो, मक्कार क्यों हो? अच्छा अगर पहली बार सुनी है इसका मतलब है हो सकता है कुरान में नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे कह के उठो कि जो बंदा, क्योंकि अब तुम्हें नहीं पता ना, तुम तो कह सकते हो, जो बंदा औरतों को सेक्स स्लेवरी के लिए यूज करे वो इंतहाई कुत्ती का बच्चा। क्योंकि तुम्हें पता नहीं था, बोल दो, अब तो बोलो। मेरे भाई, मेरे को एक बार शिनाख्त तो करनी यार अब पड़ेगी बोलो ना तो भाई। सही ना। तुम इसको इसलिए नहीं बोल रहे कि तुम्हें पता है कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है, इसलिए नहीं बोल रहे, झूठे मक्कार।
बेगैरत, बोलो। ये मेरी इंसानियत है कि आप मेरे को। चले, तेरी इंसानियत इंसानियत तेरी देख ली है। साहिल साहब, आई एम डन। अब आपने बात करनी तो कर ले, आई एम थैंक यू। डन विद दिस गाय। मैं हो गया ना, तो उसकी हिपोक्रेसी आपने सामने लेके आ गए। ये तो हिपोक्रेसी है ना, कि आप अपनी गलत चीज को ना आप जस्टिफाई कर रहे हो, ना गलत बोल रहे हो, सामने वाले को आप एग्जांपल्स दे रहे हो, उससे जवाब ले रहे हो, फिर अपने वाले को फिर गलत नहीं बोल रहे हो। तो भाई से एक काम करते हैं ना, भाई से आज के बारे में सवाल कर लेते हैं। जी शरीफ भाई, सुन रहे हो? जी बोलिए साहिल साहब। अच्छा शरीफ भाई, अगर आप किसी हिंदू घराने में पैदा होते या क्रिश्चियन घराने में पैदा होते, तो आप क्या कर रहे होते? भाई अगर मैं पैदा होता तो मैं भाई असल चीजें समझता। अगर मुझे दीन में वापस आना होता तो मैं इस्लाम अपना लेता। नहीं यार, पहले तो ये बताइए आप कि क्या कर रहे होते? देखिए जाहिर सी बात है कि अगर मैं किसी हिंदू घराने में पैदा होता तो मुझे बचपन से सनातन धर्म की तालीम दी जाती। ओके, मतलब आप घंटियां बजा रहे होते मंदिर में, मूर्ति पूजा कर रहे होते, हर कोई हिंदू राइट? मूर्ति पूजा नहीं करता है, बहुत से हिंदू एथिस्ट भी अरे होते हैं, आप एथिस्ट मूर्ति भी होता है। पूजा करने वाले घराने में अगर पैदा होते। हाँ तो हो सकता है मैं मूर्ति पूजा साहिल कर रहा हूँ। क्रिश्चियन ना देना, क्रॉस के आगे लगा होता। इजी हाँ, कर जी दे। जी। अगर क्रिश्चियन होते तो हाँ, हाँ तो क्रॉस के मैं आगे किसी जाके, चर्च में होता। एग्जैक्टली, है ना? अच्छा, हम्म। अब कितने साल तक इस तरीके का मामला होता आपका? भाई देखिए ये चीज पता है आपको, अगर किसी रास्ते को अगर आप जांचना है कि भाई वो रास्ता अरे जांचना मतलब क्या, नहीं, तूने ये इस्लाम को आपकी जांचा? थी, तूने लेकिन इस्लाम ये को अभी तक जांचा? नहीं जांचा। तुम्हें इस्लाम के एबीसीडी का भी नहीं पता। जो मेरे सवाल है भाई सिर्फ मैं उसका एक जवाब लोगों दो। से क्या बात बात कर है? लूं मेरे भाई मैं एक लोगों से बात कर लूं पहले। एक लोगों से बात कर लूं। एक लोगो नहीं होता भाई, एक जन होता हाँ है। तो एक जन, एक लोग बोल रहा हूँ मैं, एक लोग बोल रहा हूँ। सुनो, अगर एक मैं लोग भाई कहाँ से होता है, लेकिन एक जन होता है। अरे लोग ठीक है में ना भाई। कलेक्टिव वर्ड है। हाँ वो छोड़ दो, वो उतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारे दिमाग में ये कब ख्याल आता कि मुझे सच्चाई का रास्ता जानना है? कितनी उम्र में आता, वो पूछ रहा हूँ। भाई जब इंसान को मैच्योरिटी आ जाती है वो समझ जाता है कि ये कितने साल में? रिलीजन अच्छा नहीं है, ये रिलीजन अच्छा है। कितने उसको पता कितने साल में मैच्योरिटी आती? मैच्योरिटी का कोई पीरियड नहीं रहता भाई, आपको क्या पता। अब अंदाजा। 12-13 साल में, 13-14 साल में, 15 नहीं मैं बता रहा हूँ 18 साल में। एडम साहब, 18 साल में, और चलो मैं एग्री भी कर लेता हूँ, 18 साल में आपको थोड़ी बहुत मेच्योरिटी आ जाती है। मतलब अच्छा, तो 18 साल तक फिर ये अच्छा इजाजत साहिल, होनी चाहिए आपने कि? आपने मेरा नाम लिया तो साहिल साहब एक हाँ बात हाँ, यहाँ पे करता चलूं। आप पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं हाँ, मैं कहाँ पे बिल्कुल आपको समझ लाना गया। चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करूंगा पहले। आई एम सो सॉरी, प्लीज मैं प्लीज। आपको डाइवर्ट करूंगा, कोई आपको नहीं, बुरा लगेगा इस वक्त, लेकिन मैं करूंगा कोई नहीं, जरूर। कोई नहीं। साहिल साहब देखें, बात ये है कि 18 साल हाँ में इसको मेच्योरिटी आती, इसने अभी ये हाँ लफ्ज बोला है। इमेजिन हाँ करें ये बंदा इस वक्त 18 साल से बड़ा है ना, और हाँ, इसने अभी तक उस इस्लाम के बारे में सर्च नहीं किया। ये कह रहा है कि मैं किसी और रिलीजन में होता तो 18 साल की हम्म उम्र से मैं उस रिलीजन को सर्च करता कि वो सच्चा है कि झूठा है। इसने इस्लाम के बारे हम्म में अभी तक रिसर्च क्यों नहीं किया? पहली बात, इसका मतलब है दिस इज हम्म, अनट्रू स्टेटमेंट ऑफ हिज कि 18 साल की उम्र में हाँ ये सच्चाई के ऊपर जाना शुरू करता है। नंबर वन। नंबर टू, जो अब आपकी बात हम्म, है वो आप कर लें कि यार 18 हाँ साल तक अगर बच्चा मर जाए तो अल्लाह फिर उसे हाँ जहन्नम के फेंकेगा। पूछ हाँ लें। अब सॉरी टू डाइवर्ट। हाँ भाई, नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये भाई जो है वो अभी तक इन्होंने इस्लाम की एबीसीडी खोल के नहीं पढ़ी होगी, जितना मुल्ला मौलवियों ने बताया है इनको वही मालूम होगा, और आज जो एक्स मुस्लिम बता रहे हैं वहां से पता चला होगा। तो जी शरीफ भाई, दोनों चीज का जवाब देना पसंद करेंगे? देखो अभी एडम साहब ने बोला कि मेरे को हम्म, नॉलेज नहीं है, ठीक है। भाई मेरे को मेरे नहीं हिसाब से आपने एक्सप्लोर नॉलेज किया? है। कितना एक्सप्लोर किया इस्लाम को आपने? अभी आपने कुरान बोला पढ़ी था कि आपने? आपको इस चीज का इतना इल्म नहीं है, आप अभी जाके पूछेंगे, सर्च करेंगे, इतने बड़े हो गए और आपको पता नहीं सेक्स स्लेवरी इस्लाम में इतनी मनहूसियत। और तो मैं मेरे दूसरा भाई टॉपिक मैं खोलूंगा वो भी आलिम तो आपको नहीं पता नहीं हूँ होगा, ना मेरे तीसरा भाई। खोलूंगा वो भी आपको नहीं पता होगा, चौथा खोलूंगा वो भी आपको नहीं पता होगा। चैलेंज दे देता हूँ, अभी साहिल भाई का जवाब दे दें आप नहीं कि 17 मेरे साल भाई की मैं उम्र में एक आलिम तो बच्चा नहीं मर हूँ ना, जाए मैं जो कि कोई बुत आरिफ तो पूजक नहीं हूँ है, ना। वो जहन्नम में क्यों जाएगा? नहीं क्योंकि वो बुत शिर्क कर रहा है इसलिए वो जहन्नुम में जाएगा। भाई उसको तो मैच्योरिटी नहीं आई है अभी, तेरे तेरे बोलने के हिसाब से ही। तो नहीं खुद भी अगर अगर उसकी वहां पे एक सुन शरीफ, गौर से सुनना। हमको, हमारा ये मकसद नहीं है कि तेरा मजाक उड़ाए या तुझे छोटा दिखाए, तेरे दिमाग खोलने की चक्कर में हम लोग। तू खुद सोच, अपने दिमाग में सोच ये
कि तूने बिल्कुल सही बात की कि 18 साल के बाद चलो मैच्योरिटी आना शुरू होती है, या इन चीजों को आदमी सीरियसली लेना शुरू करता है कि यार ये क्या वाकई में मैं हूं। सब नहीं लेते हैं, बहुत कम। वाकई में मैं सही जगह पे पैदा हुआ हूँ, वाकई में मैं सही रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ, बहुत कम लोग। लेकिन चलो 18 में लेते हैं। अब तू खुद सोच मेरे भाई, अगर हिंदू घराने में पैदा होता, क्योंकि तेरे हाथ में तो है ही नहीं कि किधर पैदा होना है, जितने जन पैदा हो रहे हैं उनके हाथ में भी नहीं था, वो हो गए उधर। अगर तू खुद भी पैदा होता और समझ जा तेरी 16 साल में या 17 साल में तेरी मौत हो जाती, क्या तेरे साथ ये इंसाफ होता कि तुझे जहन्नम में फेंक दिया जाता? क्योंकि तूने खुद कहा है कि 18 साल के बाद तू सर्च करना स्टार्ट करता, क्योंकि अच्छा, तभी इसकी कोई मैच्योरिटी आती है। ऐसी कोई दलील है क्या, मतलब कि जहाँ पे लिखा है कि अगर 16 साल में किसी नॉन मुस्लिम्स की मौत हो जाती है, और अगर वो ऐसे मतलब कोई चाहता होगा कि मतलब वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए और अच्छा, ये अगर उसकी दलील हम मौत लोग हो जाए। बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोग का पॉइंट वैलिड लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं, आप बोल रहे हो तो ठीक है, वो चीज मान हाँ, रहा हूँ तू मैं। कह दे कि भाई गलत है ये, तू कह दे कि गलत है ये। वैलिड लग रहा है नहीं लग अगर अल्लाह 16-17 साल की उम्र में उसे जहन्नम में फेंकेगा फॉरएवर फॉरएवर, तो अल्लाह गलत है, बोल दे। फिर दे दलील दिखाएंगे। और नहीं, तूने एकदम बिल्कुल सही बात की है, मैं उस पर एग्री करता हूँ कि 18 साल के बाद चले एक इंसान जो है एटलीस्ट सोच सकता है कि मैं सही जगह हूं या नहीं हूं। आई टोटली एग्री विथ यू। फिर बात यही आएगी कि उससे पहले, वो मैच्योरिटी के लेवल से पहले अगर कोई किसी को जहन्नम दे रहा है, तो दैट इज इनवैलिड एंड दैट इज नॉनसेंसिकल एंड इलॉजिकल। पहले ये तो बोलो कि हाँ ये आपकी बात वैलिड है, मैं एग्री करता हूँ, या उसको डिस्प्रूव करो। देखिए मेरे पास इसकी कोई दलील तो नहीं है, लेकिन आप जो बता रहे हो वो अरे एकदम इसमें सही है। दलील की क्या बात है भाई, ये हम कॉमन सेंस पे भी बात नहीं कर रहे ठीक हैं। है, आपकी बात सही है, हाँ बोलो, आप सही है आपकी बात। लो एडम साहब सही है, थैंक यू यार, ऐसा लेट्स अप्रिशिएट दिस गाय। ऐसा खुदा हाँ, ऐसा खुदा जो ऐसी हरकत करे, वो एक अपंग खुदा है। मानते हैं आप इस बात को? मेरे भाई, मेरे ही को एक अग्री। बार ये चीज पूछना पड़ेगा। पूछना। मेरे अरे को अभी तो कॉमन सेंस कॉमन सेंस की बात हो रही है भाई, कि ऐसा खुदा जो कॉमन ऐसा सेंस की करेगा वो बात है, एक इसमें अपंग खुदा पूछने है। की क्या जरूरत है? तो हाँ। एक बार मेरे को ये सवाल अपने मौलाना साहब से पूछ लेने यार दो, मौलाना फिर को मैं छोड़े ना, या, कॉमन सेंस पे बात करें। देख मौलाना से तू क्या पूछ सकता है मालूम शरीफ, कि हमने कोई हदीस बताई वो सही है क्या गलत है? दैट यू कैन आस्क, आई एग्री विथ यू। हाँ तो फिर यहाँ मैं पे ये हम भी कॉमन सेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। कॉमन सेंस तेरा मौलाना तुझे नहीं दे सकता, तो वो खुद मान लो दिमागी अपंग है। मान लो इस पर कोई हदीस मौजूद हो फिर, कि अगर तो इसके बारे में हाँ जब मौजूद होगी तो तू जीत जाएगा, और फिर इसका मतलब है अल्लाह अपंग नहीं रहेगा। हाँ लेकिन तो अगर अल्लाह फेंक रहा है ऐसा, अगर लगा दिया ना कि अगर अल्लाह 18 साल से पहले किसी बुत पूजक को जहन्नम में फेंक रहा है, तो वो अपंगता दिखा रहा है, बेवकूफी दिखा रहा है, बोल दें कॉमन सेंस की फॉर्म में। हाँ तो ये कॉमन सेंस के हिसाब से ये आपकी बात सही है फिर। बेशक, लो जी साहिल साहब, बेहतरीन हो गया। अच्छा थैंक यू। भाई, थैंक अब तेरे लिए ये है कि तू अपने मौलाना के पास जा, यही आर्ग्यूमेंट रख, हदीसें लेके आ। जब ले आएगा ना, तो फिर मैं तुझे बॉम्ब यहाँ पे फोड़ूंगा तेरे लिए। फिर आके सुनी, फिर बॉम्ब सुनी, ठीक है? और फिर उसके बाद तेरे मौलाना भी अगर आ गया ना इस दुनिया में हमारे पास, तो उसके लिए भी ऐसा बड़ा बॉम्ब होगा कि उसकी चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। बट थैंक यू सो वेरी मच। इस सवाल पे यू विल बी आउट ऑफ इस्लाम अगर आप इसके ऊपर रिसर्च कर गए तो। मेरा आपको वादा है, आप इसके ऊपर सही तरीके से रिसर्च करके आप इस्लाम से बाहर होंगे। हैव अ नाइस टाइम सर। चलिए अपना ठीक है, ख्याल मैं रखिएगा। पूछ के आता हूँ फिर। पूछ के आइए। कभी आएंगे भाई? कल आता हूँ मैं पूछ के। कल कल नहीं या आ कल। सकते, कल नहीं, फ्राइडे को फ्राइडे आएंगे। को आना। फ्राइडे को आएंगे। ठीक है, फ्राइडे को आता हूँ। डन। फ्राइडे या सैटरडे, चलो। लेकिन शरीफ जाते जाते सुन ले भाई, तुझे अभी छोटे भाई की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ। शरीफ, यू हैव टू बी रियली ऑनेस्ट। ऑनेस्टी के साथ तू इन चीजों पे अभी तहकीक करेगा, और उसके बाद तू यहाँ पे आके अपनी बात रखेगा, वादा करके जा। ठीक है, मतलब अगर उन्होंने जो कुछ भी मेरे को बोला मैं वैसे ही आके यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है। थैंक यू। और अपनी बात से भी नहीं पलटेगा जो तूने अभी कही थी। नहीं ठीक नहीं, है? ठीक है, बिल्कुल। ओके, चलो यार, अच्छा है ये इंसान, नो प्रॉब्लम। मुझे अच्छा लगा कि एंड में एटलीस्ट अच्छा, ही अग्री। एंड में यस, इंसान हो गया, एंड में शुरू अच्छा हुआ, में पहले तो एंड में अच्छा हो गया। शुरू में गेम बड़ी डाल रहा था, एंड में अच्छा हो गया। नहीं तो अच्छा हुआ ना, इसको मैंने लेके आज वाला सवाल किया। एडम साहब, मैंने आपको ये कहा था ना कि ये जो टॉपिक है उसका मकसद ही ये है, मेरा टॉपिक रखने का, कि एटलीस्ट हमारे मोमिन हजरात थोड़ा सोचना शुरू करें।
क्योंकि दे हैव नेवर थॉट इन दिस एंगल कि यार तो मैं जो आज इतना कट्टर हूं, मैं जो पत्थर मारने के लिए रेडी हो जा रहा हूं, मैं अगर किसी हिंदू घराने में पैदा होता तो मैं कुछ और कर रहा होता, मैं क्रिश्चियन घराने में पैदा तो कुछ और कर रहा होता. दे नीड टू थिंक ऑन दिस पॉइंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सैल साहब, आई एम सॉरी टू डाइवर्ट द टॉपिक, लेकिन बहुत सारी सुपर चैट्स जो है ना जी. वो बड़ी अजीब अजीब सी आ रही हैं. तो यार हाँ, मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि यार इस किस्म की अजीब अजीब सुपर चैट्स क्यों दे रहे हैं. लाइक मैं मुझे तो समझ पढ़ा नहीं भी आ रही नहीं कि बहुत क्यों सारे आ रही सुपर है. और चैट. वो कोई अमित जो है ना उसे हाईलाइट भी करते जा रहा है. अमित, डोंट हाईलाइट दीज सुपर चैट्स, क्योंकि इन सुपर चैट्स को जब तक जवाब नहीं दिया जाए तब तक मुनासिब नहीं है कि आप इनको हाईलाइट करें. 2-3 मैंने खुद हाइड किए हैं, बिकॉज दीज रिक्वायर्स आंसर, राइट. और दिस इज नॉट गुड यार. दोस्तों देखो यार, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, देन यू आर डूइंग इनजस्टिस कि आप सुपर चैट फिर भी भेज रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दहियल कल्बी की मैं लेता हूँ. रूमर स्प्रेडिंग दैट एडम साहिल रंग बिल्ला नॉट सपोर्टिंग 90% चैनल्स आर क्लोजिंग. यार साहिल साहब, 90% चैनल्स क्लोज हो रहे हैं बिकॉज हम सपोर्ट नहीं कर रहे. सर, सपोर्ट करना किसे कहते हैं? ये बात मुझे मैंने आज इसका तक समझ ही जवाब नहीं दिया आई. था, लेकिन आप अपने हिसाब से देते. मैंने ऑलरेडी दिया हुआ इसका जवाब. ओके, आई डोंट नो आपने क्या दिया हुआ, लेकिन लेट मी टेल यू गाइस. आप देखो अपने भाई, हिसाब से देते जी. मैं आपको बताता हूँ, सपोर्ट करना ये कहते हैं कि जब कोई एक्सक्लूसिव हमारे पास आए, हम उसको प्रमोट करें, हम उसको एक्सपेंड करें. और दूसरा, जब वो बंदा कोई ऐसी स्ट्रीम बनाए या ऐसा टॉपिक बनाए जिसपे वो हमें इनवाइट करे, हम उसके चैनल पे चले जाएं. देयर वाज अ टाइम, आज से 2 साल पहले, मैं हर एक्स मुस्लिम के चैनल पे डेली जाता होता था, 2-3 घंटे देता होता था, जस्ट बिकॉज कि मैं चाह रहा था कि सब लोगों को मैं डेटा दे सकूं और उनको उठा सकूं. लेकिन फिर उन्हीं लोगों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीन शुरू किया, और जो कि प्रोपेगेंडा मशीन हमारे पुराने लोगों को पता है. उसके बाद मैंने हर चैनल पे जाना छोड़ दिया. लेकिन आज हो या यस्टरडे हो या कभी भी हो, जब कोई खास टॉपिक होता है जिसपे वो मुझे इनवाइट करें, मैं फ्री में उनके पास जाता हूं. आज तक मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया.